Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Your person is hiding something from you, consciously and subconsciously. कुछ जानबूझ के वो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ वो आपसे छुपा तो रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. There is this dark side, there are these dark things going inside him or her that he or she doesn't want to accept. तो अगर खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे तो आपको क्या बोलेंगे? सो यस, सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे. क्या देख लेंगे आज. ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक कंपल्सिव लायर है, खुद से भी झूठ बोलते हैं. नो दुनिया से झूठ बोलो तो फिर भी चलेगा, बट वी आर आवर होम. अगर अपने आप से झूठ बोलो तो इंसान जाए कहाँ. सो आई डोंट नो वाई मैंने ये डेक हाथ में लिया. दिस इज द डार्क डेक, सबकॉन्शियस डेक, और आई एम गेटिंग अ वेरी क्रशिंग फीलिंग. मुझे बुरा लग रहा है आपके पर्सन के लिए. लगना नहीं चाहिए, बट anyway, so basically your person is in a very bad shape right now, emotionally at least, अगर physically and otherwise नहीं भी हुआ तो. anyway, देख लेते हैं. कार्ड से 2 डेक्स यूज करूंगी, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस के लिए. 4 कार्ड्स लूंगी फ्रॉम ईच डेक. आई डोंट नो व्हाई आई एम जीरोइंग ऑन 4 कार्ड्स, बट आई एम फीलिंग गाइडेड दैट वे, सो आई विल डू दैट. और देखते हैं इंटरकनेक्टिंग एनर्जी क्या आता है. क्या आपके पर्सन आपसे जानबूझ के छुपा रहे हैं? क्या वो इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि वो खुद वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? But collective reading, take what resonates, leave the rest. Timeless reading, gender neutral reading. But before I begin, I have to protect my energy from energy vampires. So, all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Let's begin. 4 cards. Subconsciously, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं जो वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ आ गया. सो सबसे पहले कार्ड आया है स्नीकी स्नेक का. आपके पर्सन इज अ स्विंडलर, यानी कि वो कभी एक से खुश नहीं रहते हैं. ऑल्सो वो बहुत ही डिसीटफुल है, बट ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है. उन्हें लगता है कि वो प्यार ढूंढ रहे हैं, वो घर ढूंढ रहे हैं. ही, आई स्टिक टू ही, आप ही शी अपने हिसाब से लगा लो. ही इज नॉट येट होम. हमेशा एक क्वेस्ट, उनको वो जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. और इट्स लाइक वो अच्छा रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं, सब उन्हें कैद कर लेते हैं और चीज़ें बिगड़ जाती है. सो उनका जो खोज है वो चलता रहता है. ये सब बकवास ऊपर ऊपर वो खुद को फीड करके रखे हुए हैं, बट अंदर ही अंदर जो है वो थोड़ा, वो एक्चुअल में बंगाली में हम लोग मेबाज बा छेलेबाज कहते हैं. इट्स लाइक कैसनोवा, और फीमेल के लिए क्या होता है, मैन ईटर, आई डोंट नो, व्हाटएवर. सो बेसिकली योर पर्सन इज अ सेक्स एडिक्ट. एकदम क्लियर कट बात करते हैं. उन्हें ऑपोजिट सेक्स के साथ या सेम सेक्स के साथ या फिर दोनों के साथ, आई डोंट नो योर पर्सन्स ओरिएंटेशन, सो व्हाटएवर इट इज, नो जजमेंट, नथिंग, बट व्हाटएवर इट इज, ही इज अ सेक्स एडिक्ट. उन्हें बुफे चाहिए, तरह तरह के डिशेस उनको ट्राई करना है. सबके साथ वो डिसीटफुल होते हैं. आपको भी उन्होंने धोखा दिया है, हालांकि वो खुद को ये समझा रहे हैं कि नहीं, उसने धोखा नहीं दिया है, आपने ही कुछ किया होगा, आपने ही ट्रिगर किया होगा, इसीलिए जो आपको जो ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया है वो आप डिजर्व करते हो. खुद को ये पट्टी पर आ रहे हैं, पर अंदर ही अंदर जो प्रोसेस वो नहीं करना चाहते वो ये है कि ही इज डिसीटफुल, ही इज अ चीटर, अ बैकस्टैबर, एंड ही इज अ स्विंडलर. He is into multiple sex partners and he loves having sex with multiple sex partners. This is something जिस पर उसको शाक दिए माच ढाका, we call it in Bengali. I don't know how to put it in English. It's or Hindi. It will lose the flavor. But जिनको समझ में आया है समझ जाएंगे. It's like आप फिश खा रहे हो पर लोगों को पता ना चले कि आप फिश खा रहे हो, उसको आप साग से, वो लीफी वेजिटेबल से ढाक देते हो, पर ढाकने से सच नहीं छुपाया जा सकता है. ऑल्सो गोइंग बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे उन्होंने आपको बहुत बार धोखा दे चुके हैं, धोखा दे रहे हैं. आगे का मुझे नहीं पता, पर ये पास्ट और प्रेजेंट का एनर्जी आया है.
जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर वो आपके रहते हुए भी अगर थर्ड पार्टी के साथ इंटू पिंटू किया है तो उनको लगता है कि करना पड़ता है, नेक्स्ट सामने वाला चाहे तो कर लेना पड़ता है, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, ये सब उल्टा सीधा बोल रहा है। वो खुद भी बहुत इन्वॉल्व थे। सो लॉट्स ऑफ डिसीटफुल एनर्जीज एंड जो वो खुद एक्सेप्ट नहीं करना। जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे खुद को हील नहीं कर पाओगे। आपको एक्नॉलेज करना है ना कि समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। आपको फीवर है तो अगर आप ये कहोगे कि नहीं मुझे फीवर नहीं है, फीवर नहीं है, फीवर नहीं है, जब तक सर चढ़ के आप एकदम आपका सीजर स्टार्ट ना हो जाए तो इट मेक्स नो पॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड दैट केम इज अ डेडली कॉम्बो। आपके पर्सन जानते हैं आप और उनका जो जोड़ी है वो बुलेट और बंदूक की तरह है, एकदम धांसू, एकदम धमाकेदार, इंटेंस केमिस्ट्री। हाउएवर उनको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि उन्होंने आप पर बहुत मेहरबानी की है आपको प्यार करके। हालांकि वो आपके पीछे आए थे पर अभी स्टोरी बदल गई है। वो सबको यही बताते फिर रहे कि आप उनके पीछे गए थे। यू नीड हिम, ही डजंट नीड यू, वाइल द ट्रूथ इज अदरवाइज। द थर्ड कार्ड एंड द फोर्थ कार्ड दैट केम, मैं दो एक साथ ले रही हूँ क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। क्रश्ड एंड टैंगल्ड वेब। मैंने क्या कहा कि आपके पर्सन उनके खुद के ही जाल में फंस गए हैं। खुद से झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे? जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे हीलिंग नहीं होगा। सो आपके पर्सन इमोशनली इस वक्त बहुत एकदम, आई टोल्ड यू ना कि मुझे वो डेक हाथ में लेकर ही वो क्रश्ड वाली फीलिंग्स आई थी। सो क्रश्ड का कार्ड आ भी गया। सो या आई वॉज राइट। I mean, the universe guided me with the right message. Your person is feeling crushed. ऐसा लग रहा है कि उनका पूरा और वैसे भी ये जो रिकॉर्डिंग, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग इट। फिर खांसी भी, थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज भी आ रहा है। सो योर पर्सन इज अंडरगोइंग अ लॉट, ही इज फीलिंग टोटली क्रश्ड। ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर 5 या 7 फ्लोर की बिल्डिंग गिर पड़ी है। सो मच प्रेशर, स्पेशली इमोशनल प्रेशर, टू मच इमोशनल प्रेशर, जो वो डिसमिस कर पा रहे हैं, ना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना प्रोसेस कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने ही जाल में फंसे हुए बैठे हैं। इतना सारा उल्टा सीधा अपने आप को जस्टिफिकेशंस दे रखे हैं ना, खुद को ही इतने सारे जस्टिफिकेशंस। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसीलिए कर रहा हूँ। ये गलत मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन ये है। सो अपने आप में ही इतना सारा उलझन है उसके। सो बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, आपके पर्सन खुद के ही दुश्मन बने बैठे हैं। तो जब अपने आप से झूठ बोलो, जब अपने आप से छुपाओ, जब अपने आप से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना करो, जब अपना ही दुश्मन बने बैठे हो तो आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता है। एनीवे, मैं देखूंगी कि कॉन्शियसली आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, जानबूझ के क्या छुपा रहे हैं। 1 2 3 4 आ गया। अच्छे कार्ड्स आए हैं। फिनिक्स का कार्ड आया है। सो यस, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो कर रहे हैं, जो हीलिंग में नहीं कहूंगी क्योंकि अभी भी ये हीलिंग एनर्जी इन चारों में से सबकॉन्शियस में एक भी हीलिंग एनर्जी नहीं आया है। तो जब तक सबकॉन्शियसली ना आए तब तक कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। हाउएवर आपके पर्सन, यू कैन कॉल इट अ चेंज्ड माइंड। आपके पर्सन को ना जब आप दोनों में ब्रेकअप हुआ था, सी हाउ मच आई एम फम्बलिंग, हाउ मच माई थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड। योर पर्सन डजंट वांट मी टू टॉक, कन्वे दिस टू यू। एनीवे, आपके पर्सन को आप इवन इफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, लेट मी टॉक। चेंज्ड माइंड, योर पर्सन इज अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ हिज माइंड। The kind of mental condition, the kind of mindset your person was in during the breakup situation,
ब्रेकअप के टाइम उसके माइंड में जो माइंड सेट लेके उसने आपसे ब्रेकअप किया था वो माइंड सेट चेंज हो रहा है, एंड फॉर बेटर। फिनिक्स का क्या हो, वो पंछी सूरज की तरफ जाता है, जल जाती है, फिर टर्न्स टू एशेस, फिर एशेस से फिर से उसका पुनर्जन्म होता है और वो फिर से सूरज की तरफ जाता है। यू नो, दिस इज ऑल्सो अ लूप, दिस इज ऑल्सो टॉक्सिक साइकिल अगर देखा जाए तो, कीपिंग असाइड द लेजेंड। मैं क्यों सूरज की तरफ जाऊंगी अगर मुझे पता है कि मैं जल जाऊंगी, मुझे जल के जाना है, फिर से मैं पैदा होती हूँ, फिर से मैं सूरज की तरफ ही जाती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों में ना एक टॉक्सिक साइकिल चलता ही आया है, और ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आपके पर्सन का आना जाना, आपको कभी लव बॉम्ब करना, कभी आपको गार्बेज की तरह ट्रीट करना, ये ऑन द लूप चलता ही रहा है। और हमेशा आप बहुत ही फॉरगिविंग हो के आपके पर्सन को एक्सेप्ट किए हो, जब भी गए हैं आप उसको चेज किए हो, वापस लाए हो, और या फिर जब आपके पर्सन अपनी मर्जी से भी, जब आपके पर्सन को लगा कि उसको कुछ बेनिफिट चाहिए आपसे, वो आपके पास आए हैं, तो आप उसको ओपन आर्म से एक्सेप्ट किए हो, और जब उसका मतलब खत्म हो गया वो चला गया है। सो ये माइंडसेट चलता रहा है, बट उस टॉक्सिक साइकिल में अभी एक चेंज आने वाला है। आपके पर्सन इज अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ हिज माइंड विच ही डजंट वांट यू टू नो राइट एट दिस मोमेंट। इस वक्त वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि उसमें वो आपको, ही इज सीइंग यू इन सम अदर लाइट, इन अ बेटर लाइट। जो वो आपके बारे में सोच रहे थे, जो प्री कंसीव्ड नोशंस या फिर जो भी इन्फ्लुएंस नोशंस आप उनके दिमाग में भरे गए थे या भर गए थे, वहाँ एक चेंज आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड वाज गर्ल विथ अ स्नेक। अगेन देखो कहाँ गया, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया स्नीकी स्नेक का। Your person is a, I won't call it, this is a narcissist card, but I won't call it a narcissist because अगर narcissist है आपके पर्सन, अगर आप श्योर हो कि आपके पर्सन narcissist है, तो प्लीज टैरो रीडिंग मत देखो, आप थेरेपी के लिए जाओ। क्योंकि narcissists are people जो लोग, उन लोगों का कुछ नहीं होता है, उन लोगों का कभी रजिस्ट्रेशन, उनका कुछ रजिस्टर नहीं करता है, उन्होंने गलत किया है कभी रजिस्टर नहीं करते वो लोग कभी थेरेपी के लिए नहीं जाते, वो लोग लोगों को थेरेपी के लिए भेजते हैं। सो अगर आपको पता है कि यू आर डीलिंग विद एन अब्यूसर, अ फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूसर एंड अ हार्डकोर नार्सिसिस्ट, प्लीज स्टॉप वॉचिंग टैरो रीडिंग्स, गो फॉर प्रोफेशनल साइकियाट्रिक थेरेपीज, यू नीड दैट। बट हाउएवर आई फील कि जिस कलेक्टिव के लिए मैं देख रही हूं, इट इज अ टॉक्सिक पर्सन एंड अवॉइडेंट, बट ये लोग को पता है, मतलब वो लोग जानते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, दे आर अवेयर ऑफ देयर डार्क साइड्स बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट देयर डार्क साइड्स, दे हैव मल्टीपल जस्टिफिकेशंस रेडी टू कवर अप देयर मिसडीड्स और व्हाटएवर शिट दे डू। सो गर्ल विद अ स्नेक, यू नो, आपके पर्सन है बड़े चार्मर, लाइक अगेन ये वही एनर्जी आया है, स्नीकी स्नेक का ही एनर्जी आया है। आपके पर्सन ये जो मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले। आप उनके लिए वो चाहते हैं कि आपके नज़रों में वो हमेशा एक अच्छा इंसान, एक देवता मानुस बन के रहे, बहुत ही क्लीन एनर्जी एंड ऑल दैट, जो है नहीं है। ऑल्सो somewhere I think that आपके पर्सन को किसी ने यूज किया है recently, this is a recent energy, और आपके पर्सन वो रियलाइज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और कोई भी हो सकते हैं, बट जिसके वजह से योर पर्सन हैज बीन चीटेड, योर पर्सन हैज बीन यूज्ड एंड चीटेड, और आई थिंक उसके वजह से उनका ये चेंज ऑफ माइंड आ रहा है। क्योंकि जब तक खुद के साथ ना हो, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि हम लोग दूसरों के साथ क्या गलत किया है। तो अभी उनके साथ चीटिंग हुआ है, उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है, तो वो अब रियलाइज कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया है, जो किया है वो सही नहीं किया है। बट अ हाई ईगो पर्सन, एम्परर एनर्जी, कैन बी एन एम्प्रेस, फीमेल हो सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, एम्परर एनर्जी, भांगबो तोबू मचकाबो ना, आई विल ब्रेक बट आई वोंट बेंड, this kind of energy. However, hand of cards, this is a card of taking a risk. आपके पर्सन
अभी दिखा नहीं रहे हैं। गैम्बलिंग में क्या होता है जब हम लोग कार्ड्स किसी को नहीं दिखाते हैं, योर पर्सन इज अगेन 3rd और 4th कार्ड एक साथ लूंगी, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, इसका मतलब नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम में ही हो, बट इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। इस आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके पर्सन के हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग अलग नहीं हो सकते हो। आप लोगों को ऐसे ही एक साथ ही रहना है, आप चाहो ना चाहो, आपके पर्सन चाहे ना चाहे, थर्ड पार्टी चाहे ना चाहे, आप लोगों को साथ में ही रहना है। अब कब आई डोंट नो, बट आप लोग साथ में आओगे। और आई थिंक आपके पर्सन भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि जब जब वो आपको चोट पहुंचाते हैं, जब जब वो ओके दैट इज माई कैट मियाओ। सम ऑफ माई व्यूअर्स हैव आस्क्ड मी कि आप अपना कैट्स को शो करो। नो, जीवात्मा को मैं एग्जिबिट नहीं करती हूँ, बट जब ये लोग अपने मर्जी से अपने मेरे वीडियोस में टपक पड़ते हैं तो या देयर शी इज। सो एनीवे, लेट्स गो बैक टू द रीडिंग। सो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहे हैं कि दिस इज, क्योंकि जब जब आप पर उन्होंने वार किया है, वो वार हमेशा बैकफायर करके उन पर ही गया है। और ये तभी होता है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, क्योंकि आप लोग एक ही सोल हो 2 बॉडीज में। तो अगर इट्स लाइक खुद को चोट पहुंचाना, खुद को दुख पहुंचाना, व्हाटएवर। But I'm not saying that this is a twin flame journey. It's not that I don't believe in twin flame journeys, but twin flame journeys बहुत ही rare होते हैं. So again, a divine connection. अगर divine connection है, so yeah, so your person is realizing that. Your person is realizing that you two complement each other. अगर वो spiritual इंसान नहीं भी है, तो भी इतना तो ये realize कर रहे हैं कि आप ही उनके लिए सही बंदा या बंदी हो, और वो ही आपके लिए ठीक है, और इसीलिए वो कुछ प्लान तो कर रहे हैं. He will take a risk with you. He will take another risk with you. और यहाँ जब मैं कार्ड्स फेंक रही थी, अरे I mean रख रही थी, so ये वेडिंग रिंग्स का भी कार्ड आया है. so yeah, जो आप सोच रहे हो वो होने वाला है. कब होने वाला है? It will take time. It will take time. I don't know whenever this wedding card, this twin flame, this union card comes, I channel मेरे आंखों के सामने जून 2026 फ्लैश करता है. आई डोंट नो वाई. आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम अगर देखा जाए तो, बट जब भी मैं ये यूनियन का रीडिंग करती हूँ, टाइम फ्रेम सोचती हूँ ना, तभी आता है. एक बार आया था 10 months, बट दैट वाज जस्ट फॉर कनेक्शन. बट टोटल अगर यूनियन शादी वादी के बारे में सोचो तो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट इट, वो जून 2026 फ्लैश कर जाता है. और जब वो चैनलिंग हो जाता है ना, तो यू कांट क्रॉस चेक विथ अनदर कार्ड्स. ईदर इट्स चैनलिंग और द कार्ड्स, यू कांट कंबाइन द 2. एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ. तो आई डोंट नो वाई, बट अगेन जो भी रीडिंग है ना, क्योंकि ये खुद भी अपना अभी ट्रॉमा प्रोसेस नहीं कर रहा है, खुद हीलिंग नहीं कर रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम. एटलीस्ट 10 महीना से पहले, 10 months से पहले, जनवरी तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले आप लोगों में फिर से हो सकता है आप लोग को मुलाकात हो, ऐसे ही फेस टू फेस आ गए, हाय हेलो हो गया, या फिर मुंह घुमा के चले गए. बट प्रॉपर अगर वार्तालाप बोलो तो नवंबर से पहले आई डोंट थिंक होने वाला है. फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव्स, देयर मे बी एक्सेप्शंस, कलेक्टिव एनर्जी है, सो एग्जैक्ट नहीं पिक कर सकते. बट अगर एकदम सॉलिड रियूनियन, सोशल रिकग्निशन, सोशल एक्नॉलेजमेंट, शादी, कमिटमेंट, इसके बारे में बात करो तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर से पहले कुछ होने वाला है. बट होगा. दिस वेडिंग रिंग्स इज देयर. आपके पर्सन आपके साथ रिस्क लेंगे, पर अभी वो नहीं चाहते. सी, दिस इज ऑल्सो अ इंडिकेशन ना, अभी आपके पर्सन नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. इसका मतलब यही हुआ ना कि अभी आपके पर्सन उस तरह से रेडी नहीं है टू कम फॉरवर्ड एंड रिकॉन्साइल. पर लाइक आई सेड, आपके पर्सन आएंगे, आके एज यूजुअल विक्टिम रोल प्ले करेंगे. मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, वो हुआ, आपको ब्लेम शिफ्ट आपको ब्लेम करेंगे जैसे वो हमेशा करते हैं. आपने ऐसा, तुमने ऐसा किया, इसीलिए तो ये हुआ, वो. बट इसके अलावा भी आपके पर्सन, आई एम चैनलिंग के, एक बहुत ही स्टूपिड चीज करेंगे. वो आपको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि इतने सारे जस्टिफिकेशंस देते हैं ना, तो उसका मेन जस्टिफिकेशन ये होगा कि देखा, मैं तुम्हें छोड़ के गया तभी तो तुम्हारा अवेकनिंग हुआ. नहीं तो ये जो
तुम्हारी जो अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, ये स्पिरिचुअल जर्नी, मैं अगर तुम्हारे साथ बुरा नहीं करता तो कैसे होता, मैं अगर छोड़ के नहीं जाता तो तुम तो अवेकनिंग तुम्हारा होता ही नहीं। अगर ऐसा कहे ना तो उसके पिछाड़े रॉकेट घुसा के उसमें आग लगा के कॉस्मोस में छोड़ दो। एक बात कहो, कोई अगर स्टोन पेल्टर जानते हो ना, जो पत्थर मारते हैं, तो अगर कोई आपको पत्थर मार रहा है तो क्यों मार रहा है? आपको चोट पहुंचाने के लिए, ताकि आपको चोट पहुंचाए, आपको खून निकले, आप मर जाओ, आपका बुरा हो। अब वो पत्थर से किसी भी तरह आप डॉज करके वो पत्थरों को अगर इकट्ठा करके आप एक सॉलिड स्टोन वॉल अपने चारों तरफ बना लेते हो, एक प्रोटेक्शन वॉल, तो ये आपकी क्रेडिट हुई। स्टोन पेल्टर ने इसीलिए आप पे पत्थर नहीं फेंके थे कि ले भाई इसको जरा पत्थर दे दे, चारों ओर ये दीवार बना ले, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। नो, राइट? उसने आपको मारने के लिए पत्थर फेंके थे। आपने उसको लेके आपके वर्स्ट सिचुएशन को बेस्ट सिचुएशन बनाया। इसके लिए आप अपना पीठ थपथपाओ, किसी और का नहीं। और एक बात, कभी मत भूलो कि आप अपने लाइफ के प्रोटैगनिस्ट हो, मेन कैरेक्टर हो। किसी और के लाइफ के रामू काका बनने की आपको जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने पास रखने के लिए क्या कर रही है? रामू काका बन रही है आपके पर्सन की, या फिर अपने पर्सन को अपना टॉमी बना के रख रही है। ए टॉमी, ये ले बिस्किट, ले ये ले हड्डी ले, टॉमी कम, टॉमी सिट, टॉमी स्टे, टॉमी गो, टॉमी फेच, टॉमी पी, टॉमी पू, टॉमी ईट, टॉमी गुड बॉय, टॉमी हम्प, टॉमी वैग योर टेल, डजंट मैटर। या फिर कॉम्बो कर रही है, कभी रामू काका, कभी टॉमी का आका, नन ऑफ योर बिजनेस। एक बात याद रखो, आपके लाइफ में ना सिर्फ एक ही सिंहासन है। आप अगर अपने पर्सन को सिंहासन पे बिठाओगे, उसका मतलब ये है कि आपको नीचे उतरना पड़ रहा है। डोंट डू दैट। आपकी लाइफ है, आप प्रोटैगनिस्ट हो, सिंहासन आपका है, सिंहासन किसी के लिए मत छोड़ना। मैं नहीं कह रही हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो या फिर बहुत बुरे इंसान हो, डजंट मैटर। जैसे भी हो, आप अपने लिए सही हो, मस्त हो, परफेक्ट हो। सो दैट इज ऑल दैट मैटर्स। काफी है। आप अगर अपने लिए काफी हो तो कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, क्या होता है, डजंट मैटर। बट नेवर लीव योर थ्रोन फॉर एनीवन। डोंट बी अ रामू काका फॉर एनीवन। बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसे हमेशा याद रखो, जैसे हो, मस्त हो, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी हो, अपने लिए सही हो। टेक केयर।